नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो 10th मैथमेटिक्स के लिए होने वाली है। हमारी और भी क्लासें चल रही है, 12th मैथमेटिक्स, 12th फिजिक्स के वीडियो भी डाले जा रहे हैं। तो आज की 10th मैथमेटिक्स क्लास में हम क्या बात करेंगे, हमारी पिछली वीडियो के अंदर बात हुई थी एक्सरसाइज 4 की। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की बात करेंगे हम। सबसे पहले नाम का कुछ अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। अच्छे से वीडियो देखिए, कंसेप्ट समझिए, एक दो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो समझिए और उन क्वेश्चनों को समझ के आपके पाठ्य पुस्तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन सबको करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। किसी भी चीज को क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप उसकी डेफिनेशन को समझ सको कि एक्चुअल में समांतर श्रेणी में किसकी चर्चा की जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो मैं एक डेफिनेशन बोलूंगा, आप उसको समझना, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि वो डेफिनेशन का मतलब क्या है। समांतर श्रेणी यानी कि एक क्रम है जिसको श्रेणी बोला गया है। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक क्रम है, ये कोई श्रेणी है। अब देखेंगे ये क्या, कौन सी श्रेणी है। हो सकता है समांतर श्रेणी, हो सकता है क्या है। तो देखिए डेफिनेशन सुनेंगे आप। समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा क्रम जिसके प्रथम पद के अलावा अन्य जितने भी पद होते हैं, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे वो समझेंगे। ऐसा क्रम जिसमें प्रथम पद के अलावा जितने भी पद है वो सभी पद कहां से निकले, प्रथम पद से निकले। कैसे, प्रथम पद के अंदर एक निश्चित मान जोड़ने पर और उसको जोड़ते जाने पर जो एक क्रम बनता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। नहीं समझे, वापस रिपीट कर रहा हूं। प्रथम पद होता है, प्रथम यानी जो फर्स्ट संख्या लिखी हुई है उसके अंदर एक निश्चित मान जोड़ते जाएंगे। जैसे 2 को जोड़ते गए और एक क्रम बन गया, 3 को जोड़ते गए एक क्रम बन गया, 2 को घटाते गए एक क्रम बन गया। तो इस प्रकार का क्रम क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और इसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट नाम भी आपको देखने को मिलेगा, सार्वअंतर। सार्वअंतर जिसको डी भी बोला जाता है। नाम से पता चलता है सार्वअंतर, जो सभी का अंतर हो। क्या मतलब हुआ इसका, मैंने अभी डेफिनेशन बताई समांतर श्रेणी की कि प्रथम पद में, कौन से पद में, प्रथम पद में क्या जोड़ू मैं, कोई निश्चित मान, कोई निश्चित मान में जोड़ते हुए जा रहा हूं तो एक क्रम बनेगा। जैसे प्रथम पद 2 है उसमें मैं 3 जोड़ रहा हूं, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17। तो ये क्या बना, एक क्रम बना। और यही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्लियर। सार्वअंतर जो एक निश्चित मान जोड़ रहे थे, जो 3 अभी जोड़ रहे थे हम, वही 3 क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है, डी कहलाता है। ये प्रश्नावली हो गई कंप्लीट, कंसेप्चुअल। देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें, पहले इसको समझते हैं सार्वअंतर को। जैसे प्रथम पद को बोला जाता है A1, क्या बोला जाता है, A1। जो प्रथम पद है उसको क्या बोला जाता है, A1। जैसे A1 का वैल्यू है हमारे पास 2, क्लियर है। और एक निश्चित मान जोड़ते जाएंगे तो समांतर श्रेणी बन जाएगी। और वो निश्चित मान हमने मान लिया 3, जिसको D बोला जाता है। D बराबर क्या हो गया, 3। तो देखो 2 तो पहला पद है ही, इसमें 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14। ये क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी। तो इसके अंदर हम क्या जोड़ते गए, वो निश्चित मान क्या था, 3। और ये क्या कहलाता है, डी, यानी कि सार्वअंतर। इसको दूसरी भाषा में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी में सभी पदों के मध्य जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है या डी कहलाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, समांतर श्रेणी के सभी पदों में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो डी यानी कि सार्वअंतर कहलाता है। क्लियर है।
अब एक क्वेश्चन आएगा समांतर श्रेणी का nवां पद। अब हम बात करेंगे इस प्रश्नावली में 5.1 में समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद से क्या तात्पर्य हुआ? जैसे ये समांतर श्रेणी है, 5 पद हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पद है? 5वां पद। तो जब n का मान नहीं दिया हुआ है तो n का मान कुछ भी हो सकता है 0 से अनंत तक। मैंने बोल दिया समांतर श्रेणी है, इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास 5 ये 25वां ज्ञात करना है, 50वां ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात किया जाता है? nवां पद जिसको क्या बोला जाता है? an। वो क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d। an तो क्या होता है? nवां पद। a क्या होता है? प्रथम पद। n क्या होता है? nवां पद, जो जिस पद की बात हो रही है, d यानी सार्वंतर। अब हम क्वेश्चनों पे चलेंगे। इतना ही कंसेप्ट है 5.1 के लिए। क्वेश्चन करोगे सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पद ए व सार्वंतर डी लिखिए। आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें से आपको पहचानना है कि प्रथम पद कौन सा और सार्वंतर क्या है। तो पहली समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15। 6, 9, 12, 15। इस समांतर श्रेणी से इसका प्रथम पद और सार्वंतर आपको बताना है कि इसका प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो प्रथम पद तो नाम से पता चल रहा है, जो पहले नंबर पे है वही क्या है? प्रथम पद। तो देखिए a1 बराबर पहले नंबर पे क्या है? 6। और d क्या होता है? समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का अंतर। तो हमें 2, 3 का अंतर निकालेंगे। यदि तीनों समान है तो क्या होगा? सार्वंतर होगा। तो d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है? 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। d बराबर दूसरे में से पहला घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। a3 माइनस a2। a3 कितना है? 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। d बराबर a4 माइनस a3। चौथे में से तीसरा घटाएंगे। 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, 3, 3। समान आ रहा है। तो a का मान 6, d का मान 3। सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। इस 5.1 से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम पद का तो क्लियर है कि जो पहला पद है वही क्या है? प्रथम पद। d यानी सार्वंतर। सार्वंतर क्या हो गया? सभी पदों के बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाता है? d या सार्वंतर कहलाता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो इस प्रकार आप किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद का पता लगा सकते हो और उसके सार्वंतर का पता लगा सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, इसी का एक क्वेश्चन। उसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। -7, -9, -11, -13 ये समांतर श्रेणी है। इसका प्रथम पद और सार्वंतर बताना। प्रथम पद तो जो प्रथम है a1 बराबर -7। सार्वंतर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ। सभी का अंतर समान आ रहा है तो क्या कहलाएगा? सार्वंतर कहलाएगा। समान नहीं आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 यानी -9 माइनस a1 का मान -7। देखिए -9 माइनस गुणा माइनस प्लस 7। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, यानी घटाना है। 9 में से 7 गए 2, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का। तो d बराबर क्या आया? -2। a3 माइनस a2, a3 क्या है? -11 माइनस a2 क्या है? -9 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटाना है, बड़ी संख्या का चिन्ह -2। d बराबर क्या आया? -2। तो इसी प्रकार d का मान क्या आता जाएगा? -2। एटलीस्ट 3 आपको निकालना ही है। तीनों यदि समान आ रहे तो वो क्या हो जाएगा? आपका सार्वंतर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ जिसके अंदर हमें क्या करना था? प्रथम पद देख के बताना था और सार्वंतर निकालना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें आपको ए और डी दिया हुआ होगा और एक समांतर श्रेणी का आपको निर्माण करना है। अभी क्या था, समांतर श्रेणी थी, ए और डी बताना था। अब ए और डी होगा, समांतर श्रेणी बनानी है। ए में डी जोड़ते जाओ, समांतर श्रेणी बन जाएगी। कैसे, देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है। प्रथम पद a बराबर -1 और d बराबर 1/2 है। a बराबर -1 और d बराबर 1/2 है, तो आप एक समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। किसका निर्माण कीजिए? समांतर श्रेणी का। और सबसे पहले हमने बात की थी समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे होता है, जब प्रथम पद के अंदर सार व अंतर d जोड़ते जाते हैं तो क्या बन जाती है? एक समांतर श्रेणी बन जाती है। देखिए प्रथम पद a1 बराबर क्या है? -1। a2 कैसे आएगा? a1 के अंदर क्या जोड़ दूंगा? d। तो देखिए a1 क्या है? -1, इसमें d जोड़ दिया +1/2, तो -1 + 1/2 क्या होगा? -1/2। तो ये किसका मान आ गया? a2 का। अब a3 चाहिए, तो a3 में a2 में क्या जोड़ दूंगा? d। तो a3 बराबर क्या होगा? a2 कितना आया? -1/2 प्लस d का मान कितना है? 1/2। -1/2 + 1/2 बराबर 0। a3 का मान कितना आ गया? 0। a4 कब आएगा? जब a3 के अंदर आप क्या जोड़ दोगे? d। तो a4 के लिए 0 + 1/2, तो a4 बराबर क्या हो गया? 1/2। प्रथम पद क्या था? -1। द्वितीय पद क्या आया? -1/2। तृतीय 0, फिर 1/2। इस प्रकार ये क्या बन गई? एक समांतर श्रेणी। यही काम करना है बेसिकली। तो a और d दिया हुआ है। प्रथम पद में एक निश्चित मान जोड़ते जाने पर, प्रथम पद में जोड़ा एक मान आया, उसमें जोड़ा एक मान आया, उसमें जोड़ा एक मान आया, जो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जो एक क्रम प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। बड़े ध्यान से ध्यान दोगे, समझोगे तो देखो a और d दिया हुआ था। a में हमने d जोड़ा, a2 आया, a2 में d जोड़ा, a3 आया, a3 में d जोड़ा, a4 आया, a4 में d जोड़ोगे तो a5 आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्रम का निर्माण हो जाएगा और उसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्लियर है? तो इस प्रकार आई होप कि आप क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि वह समांतर श्रेणी है तो उसके सार व अंतर व अगले 4 पद लिखिए। आपको एक श्रेणी दी हुई होगी, आपको फाइंड आउट करना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहली बात तो यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो बात खत्म हो गई। यदि समांतर श्रेणी है तो आपको क्या करना है? ये पता लगाना है कि ये इसके अगले 4 पद भी आप निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 5/2 7/2 2 5/2 3 7/2। ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है, ये क्रम दिया हुआ है, आपको पता लगाना है ये क्रम समांतर क्रम है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो किसी भी श्रेणी का यदि हमें जांच करनी हो कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसका एक ही तरीका है, उसका सार व अंतर निकालिए। यदि सभी पदों का सार व अंतर समान आता है तो वो श्रेणी कैसी होती है? समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो देखिए सार व अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। a2 माइनस a1 बराबर क्या होता है? d होता है। a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2, इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 1/2। घटाना तो आता है होगा, भिन्नों की जोड़ बाकी। तो पहला डी क्या आया? 1/2, फिर 3 माइनस 5/2 बराबर देखिए 1/2 आएगा, फिर 7/2 माइनस 3 बराबर 1/2 आएगा। डी का मान क्या आ रहा है? समान। डी का मान क्या आया? यहां से इसका डी क्या आ गया? डी बराबर 1/2, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। आधा क्वेश्चन हुआ है अभी।
अब ये क्या बोल रहा है, इसके अगले 4 पद भी निकालिए, यानी कि लास्ट पद में मैं ये d यानी 1/2 जोड़ता जाऊंगा तो अगला पद आएगा, उस पद में 1/2 जोड़ाऊंगा तो उसका अगला, उसमें 1/2 तो उसके अगला, इस प्रकार अगले 4 पद भी मैं निकाल सकता। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसके अगला पद कैसे निकलेगा, 7/2 प्लस इसमें सार्वंतर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, या 8/2 में 1/2 जोड़ दीजिए 9/2, 9/2 में 1/2 जोड़ दीजिए 10/2 यानी कि 5, 10/2 में 1/2 जोड़ दीजिए 11/2, तो ये अगले 4 पद हो गए 4, 9/2, 5, 11/2। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका आप सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर समान है यानी कि वो समांतर श्रेणी है। एक श्रेणी दी हुई है आपको, सार्वंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है, और उस सार्वंतर को आप जोड़ते जाओगे अगले पदों में। जैसे लास्ट पद में हमने जोड़ा 4 आया, फिर 4 में जोड़ा 9/2 आया, 9/2 में जोड़ा 5 आया, 5 में जोड़ा 11/2 आया, ये क्या आ गए, अगले पद आ गए। समांतर श्रेणी में अगला पद कब आता है, जब हम सार्वंतर जोड़ते हैं लास्ट पद में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बेसिक जो भी थे एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चन ऊपर वाले हमने एक एक 2 क्वेश्चन कर लिया, इनका पाठ्य पुस्तक के बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में या कहीं पे मैसेज डालिए, ताकि हम जब क्वेश्चनों की बात करेंगे तो इनकी भी चर्चा साथ में कर लेंगे। तो क्लास का सिस्टम क्या रहेगा, कंसेप्ट बताया जाएगा आपको, क्वेश्चन बताया जाएगा 1-2, आप बाकी के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझिए, कोई नहीं आ रहा तो वापस से रिवाइज कीजिए, यहाँ से आपके पास तो ऑप्शन है, और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए, जब अगली क्लास होगी तब हम इसकी चर्चा करेंगे। आप हमारे तक पहुँचा दिए, लास्ट में किसी भी क्लास के लास्ट में क्वेश्चनों को सॉल्व कराते जाएंगे। तो छोटा वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सके, ज़्यादा बर्डन नहीं हो, 15-20 मिनट का काम है, आप कर सकते हो, ऐसे कर करके सारी प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आगे की बात करेंगे।